फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, किज़ब बयानी है, झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया है और इसको जो हुकूमत से निकाला गया है, इसका एक और सबब भी सामने आया जो आज तक किसी के सामने नहीं था। आप बुशरा बीवी की बात सुने, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। तो देखे, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी कि कह रही है कि वहां पर उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम के ठेकेदार को लेके आए। भाई आप बता दें, आप लोगों ने इस्लाम के लिए क्या किया है, शरीयत के लिए क्या किया है कि वो लोग समझ जाते कि वाकई इन्होंने शरीयत के लिए काम किया है, या हमें बता दें, हम समझ जाएं कि आप लोगों ने शरीयत के लिए क्या काम किया है। ये धोखा देना बंद कर दें लोगों को। दूसरी बात यह है, इसका जवाब ताहिर अशरफी साहब ने किया है, वो भी सुने। ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल किज़ब बयानी है, झूठ है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है, जो माशाल्लाह एक बार फिर बहुत हमारे बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। मैं खुद उस दौरे में मौजूद था। मैं उस वक्त खान साहब का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन मैं मौजूद था उस दौरे में। जो एहतराम मिला, जो इज्जत मिली, और खुद जनरल बाजवा भी मौजूद थे मदीना मुनव्वरा में। बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल बाजवा खुद वहां मौजूद है तो उनको कोई कॉल की जाएगी, वो मीटिंग में क्यों नहीं कह सकते थे। उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो ये, और उसके बाद खान साहब ने जो मांगा, मैं आपको बताऊं, जो खान साहब डिमांड लेकर गए यहाँ से, अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने उससे ज्यादा दिया, उससे ज्यादा। यानी अगर हमारी तवक्को थी कि हम उनसे कहेंगे आप हमें $1 बिलियन का कर दें, तो उन्होंने हमें 3 दे दिया। अगर हमने हमारा तेल के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ इस तरह दोस्त ममालिक पे इल्जाम तराशी। और फिर एक मेरा सवाल है, इमरान खान साहब ने कौन सी शरीयत इस्लामिया पाकिस्तान में नाफिज की हुई थी कि जिससे, और फिर सऊदी अरब को क्या खतरा था उससे। तो देखिए, आपने इसका जवाब भी सुना कि किस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये उनके साथ मौजूद था। अब अगर हम कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि वो इस तरह हुआ हो, लेकिन ये तो साथ था। अब ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, तो ये काबिल कबूल बात है। दूसरी बात यह है कि मदीना में नंगे पांव पहनना और वहां चप्पल न पहनना, ये शरीयत है, मुझे बताए। आप तारिक जमील साहब, जो आपका जो फेवरेट आलिम है और आपका बहुत बड़ा आलिम है, जिसको आप बड़ा आलिम समझते हैं, उसके पास कुरान लेके जाए और हदीस की किताबें लेके जाए और कहे कि ये यहां बगैर चप्पल के घूमना, क्या ये शरीयत है, क्या ये दीन है? ये धोखा देना बंद कर दे, लोगों को गुमराह करना बंद कर दे। शरीयत, अगर उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक थी, और दाढ़ी मुंडवाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुरा माना है। अगर आपके लीडर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उसको समझाओ कि भाई सुन्नत ये बल्कि वाजिब है, दाढ़ी रखना तो वाजिब है, लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक थी, उसको ये समझाए। यही उलमा थे जो दरबारी मौलवी है, जो आप बात कर रहे हैं आज, ये इसको समझाते कि भाई ये शरीयत नहीं है। शरीयत ये है कि दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत ये है, नबी से मोहब्बत ये है कि दाढ़ी रखो, लेकिन उस वक्त नहीं बोले। और हम जो आज पीस रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं, वो इन दरबारी मौलवियों की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اس لیے میں نے کچھ الفاظ جو ہے وہ غصے میں بولے، لیکن یہ دل کا درد ہے، یہ دل میں درد ہے، میں زبان سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔